एक बिजनेसमैन था जिस पर बहुत ज़्यादा कर्जा था और उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। फाइनेंसर उसे अब और कर्जा देने को तैयार नहीं थे और सप्लायर्स पुराना पेमेंट मांग रहे थे। वह एक पार्क की बेंच पर हाथ में सिर पकड़े सोच रहा था कि क्या कोई भी चीज़ है जो उसकी कंपनी को दिवालिया होने से बचा सकती है। अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आया और बोला कि मैं देख रहा हूँ कि आपको कुछ परेशानी है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बिजनेसमैन की बातों को ध्यान से सुनने के बाद बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसने बिजनेसमैन से उसका नाम पूछा, एक चेक लिखा, उसके हाथ में थमाया और कहा, ये पैसे ले लो। आज से ठीक 1 साल बाद मुझसे यहीं मिलना और तब मुझे ये पैसे वापस कर देना। फिर वह बूढ़ा आदमी जैसे आया था वैसे ही चला गया। बिजनेसमैन ने अपने हाथ में $5 लाख का चेक देखा जिसके नीचे जॉन डी रॉकफेलर के नाम के सिग्नेचर थे, जो तब दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। पहले उस बिजनेसमैन ने सोचा, मैं एक पल में पैसे से जुड़ी अपनी सारी चिंताएं मिटा सकता हूं। लेकिन इसके बजाय बिजनेसमैन ने चेक को बिना भुनाए अपनी तिजोरी में रखने का फैसला किया, सिर्फ यह सोचकर कि इससे उसे अपना बिजनेस बचाने के लिए काम करने की ताकत मिल सकती है। और उसने खुद से ये वादा किया कि जब उसे वाकई में इन पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब वो इनका प्रयोग करेगा। इसके बाद आशा की नई किरण के साथ उसने कई बड़े व्यापारिक सौदे किए और कई बड़ी पेमेंट्स प्राप्त की। कुछ ही महीनों के भीतर वह कर्ज से आज़ाद हो गया और एक बार फिर से बहुत अच्छा पैसा कमाने लगा। ठीक 1 साल बाद वह पार्क में लौट आया। बिल्कुल तय किए समय पर बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, मगर जैसे ही बिजनेसमैन चेक को वापस सौंपकर अपनी सफलता की कहानी उसे बताने वाला था, तभी एक नर्स दौड़ती हुई आई और बूढ़े आदमी को पकड़ लिया और बोली, आखिरकार मैंने उसे पकड़ लिया। मुझे उम्मीद है कि वो आपको परेशान नहीं कर रहा होगा। वो हमेशा रेस्ट होम से भाग जाता है और लोगों को कहता फिरता है कि वो जॉन डी रॉकफेलर है। और फिर नर्स उस बूढ़े आदमी का हाथ पकड़कर ले गई। बिजनेसमैन आश्चर्यचकित होकर जहाँ था वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। पूरे साल वह बिजनेस डील करता रहा, खरीदता रहा, बेचता रहा, सिर्फ इस भरोसे पर कि बुरे वक्त के लिए उसके पास $5 लाख हैं। फिर अचानक उसने महसूस किया कि यह पैसा नहीं था जिसने उसका जीवन बदल दिया। सच हो या झूठ, मगर यह उसका आत्मविश्वास था जिसने उसे कुछ भी हासिल करने की शक्ति दी जो उसने हासिल कर लिया। प्रकृति ने सभी को अनंत शक्तियाँ दी हैं। सभी पर एक जैसे नियम लागू होते हैं। हर किसी में कोई ना कोई खास बात होती है। बस ज़रूरत है अपने अंदर की उस खास शक्ति को पहचानने की, उसे निखारने की। जो ऊंचाइयां दूसरों ने हासिल की हैं वो आप क्यों नहीं कर सकते। इमर्सन ने कहा है, संसार के सारे युद्धों में इतने लोग नहीं हारते जितने कि सिर्फ घबराहट से हारते हैं। मधुमक्खी कण कण से ही शहद इकट्ठा करती है, उसे कहीं भी इसका भंडार एक साथ नहीं मिलता। जीवन में सफलता के लिए आत्मविश्वास उतना ही आवश्यक है जितना मनुष्य के लिए ऑक्सीजन और मछली के लिए पानी। अब बात आती है कि आत्मविश्वास को पाया कैसे जाए। खुद में आत्मविश्वास पाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी क्षमता और कमजोरी को समझना चाहिए।
कि वो क्या है जो हमें परिस्थितियों का सामना करने के बजाय कमज़ोर बना देता है। फिर उन कमज़ोरियों और नकारात्मक भावनाओं का प्रयोग अपने व्यवहार को बदलने के लिए करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर सकारात्मकता का प्रवेश हो। अपनी कमज़ोरी और डर का सामना करके हम उस कारण का सामना कर सकते हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहा है। कमज़ोरी और डर की वजह से अगर गलतियां होती भी हैं तो उन्हें दूर करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। जीवन में हमने कुछ तो पाया होगा, हमने जो भी अचीव किया हो उसे लिखना चाहिए और उस भावना को महसूस करना चाहिए। आत्मविश्वास पाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारी आंतरिक और बाहरी बनावट। जितना ध्यान हमें अपने बाहरी पहनावे और बॉडी लैंग्वेज पर देना चाहिए, उतना ही ध्यान अपनी आंतरिक भावनाओं पर भी देना चाहिए। अर्थात हमें ध्यान और एक्सरसाइज दोनों को अपनी जीवन शैली में शामिल करना चाहिए। अगर हम इन तरीकों का प्रयोग अपने लक्ष्य को हासिल करने में करेंगे तो एक मजबूत आत्मविश्वास के साथ हम अपना लक्ष्य पा लेंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए वी थिंक से, क्योंकि हम सोचते हैं।